घर लौट के बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी किसी गरीब की फाकों से मर गई। हरे अमा में हरे लिबास में मलबूस, पेशावर फकीरों का टोला फितरों पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि इबादतें उरूज पर होगी, रोज़े और नमाज तरावी में सब मसरूफ़ होंगे। बहुत सारे अल्लाह के नेक बंदे एतिकाफ़ में बैठकर खुदा को मना रहे होंगे। तहज्जुद के सजदों में रो रो कर उम्मत की फलाह व बहबूद के लिए दुआएं की जा रही होंगी, और हमारी माँ बहनें भी घरों में अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होंगी। साहिब निसाब हज़रात की ज़कातें मुस्तहिकीन तक पहुँच गई होंगी, और अल्लाह तबारक व तआला इन सारी मेहनतों को और इबादतों को कबूल फरमाए। अब वक्त आ रहा है कि हम अपना सदक़े फ़ित्र निकालें। सदक़े फ़ित्र के दो मकसद हदीस पाक में बयान किए गए हैं। एक है कि रोज़ों में जो कमी कोताही और जो भी गुनाह हमसे हुए हैं उसकी तलाफ़ी हो जाए, और उम्मत के मिस्कीनों और गरीबों के लिए यानी ईद के लिए उनके रिस्क का इंतज़ाम हो जाए, और वो भी हमारे साथ ईद की खुशियों में बराबर शरीक हो। सदक़े फ़ित्र अपनी तरफ से अपने बच्चों की तरफ से देना वाजिब है। बीवी अगर साहिब निसाब ना हो तो उसका फ़ितरा भी शौहर को निकालना होगा, और अगर वो साहिब निसाब है तो वो अपना फ़ितरा खुद निकाले। हदीस पाक में सदक़े फ़ित्र की अदायगी के लिए चार चीज़ें गेहूँ, जौ, किशमिश और खजूर का जिक्र आता है। गेहूँ अगर देना है तो 1.25 किलो या उसकी कीमत जो आजकल 80 से 100 रुपए के आसपास चल रही है। जौ, किशमिश और खजूर देना हो तो 3.5 किलो दे या उसकी कीमत अदा करे। जौ की कीमत 180 से 200 रुपए के आसपास हो रही है। खजूर और किशमिश क्वालिटी के हिसाब से दे, जो आजकल 800 से 1000 रुपए के आसपास हो रही है। मालदारों से अपील की जाती है कि गेहूं और जौ के मुकाबले किशमिश और खजूर की कीमत चूँकि ज़्यादा है, इसलिए हम किशमिश और खजूर की कीमत का फ़ितरा निकालें, ताकि जो फ़ितरे का मकसद है वो हासिल हो जाए और एक गरीब की ईद अच्छे से हो जाए। चूँकि महंगाई आसमान से बातें कर रही है, इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि इतना फ़ितरा दे कि गरीब की और उसके बच्चों की और उसकी फैमिली की ईद अच्छे से हो जाए। ऐसा ना हो कि फ़ितरे के पैसे लेकर वो बाज़ार जाए और महंगाई देखकर बिना कुछ लिए मायूस होकर वापस लौट आए। इस हालत को एक शायर ने यूँ बयान किया है कि घर लौट के बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। बहुत ज़रूरी है कि मुस्तहिकीन तक फ़ितरा पहुँचे। ये फ़ितरा देने वालों की ज़िम्मेदारी है। किसी के मांगने का इंतज़ार न करे कि कोई आपके पास आकर ज़रूरत बताकर शर्मिंदा हो। इससे पहले कि वो आप तक पहुँचे, आप खुद उस तक पहुँच जाए और हदिया बोलकर अपना फ़ितरा अदा करे। फ़ितरा देना भूले नहीं या देने में देर ना करे, वरना ऐसा ना हो कि गंदुम अमीर शहर की होती रही खराब, बेटी किसी गरीब की फाकों से मर गई। कुछ लोग अपनी काहली और सुस्ती की वजह से जो पहले मिल गया, जो पहले चिमट गया, बिला तहकीक फ़ितरा उसको आंखें बंद करके दे देते हैं। किसी की दुआएं उन्हें अच्छी लग जाती हैं, किसी के बोल बच्चन उन्हें अच्छे लग जाते हैं, किसी के नकली आंसू हमें पिघला देते हैं, या किसी का गिड़गिड़ाना हमें भा जाता है, या किसी के सफ़ेद कपड़े और दाढ़ी से हम धोखा खा जाते हैं। बेशक सब एक जैसे नहीं होते हैं, इनमें असली भी होते हैं, ज़रूरतमंद भी होते हैं, लेकिन आजकल इन मांगने वालों में पेशावर ज़्यादा होते हैं, प्रोफेशनल ज़्यादा होते हैं। इनको पहचानना ज़रूरी है, और पहचानने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस चंद सवाल करो, सारी पोल खुल जाती है, सारी असलियत सामने आ जाती है। अब चूँकि रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, तो एक तबका पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, एक्टिव हो गया है, और वो तबका है भिखारियों का। भिखारी कौम पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने अपने कशकोल धो लिए हैं, अपने झोलों को तैयार कर लिया है। भिखारियों ने अपने अपने इलाके तकसीम कर लिए हैं। माजूर बच्चों को किराए पर ले लिया गया है। फटे पुराने बुरके पहनकर भिखारी औरतों की टोलियां बिल्कुल तैयार है। हरे अमा में हरे लिबास में मलबूस, पेशावर फकीरों का टोला फितरों पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ भिखारी अब हाईटेक हो गए हैं, उन्होंने अपने आप को अपडेट कर लिया है। अब वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते, अब वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं,
اب وہ چلا کر اپنا گلا خراب کرنا نہیں چاہتے، بلکہ انہوں نے اپنی صداؤں کو، اپنی آوازوں کو، اپنی دعاؤں کو ریکارڈ کر لیا ہے، اور ماشاءاللہ پین ڈرائیو لگا کر اسپیکر کو، اور وہ بڑے ٹھاٹ سے اور شان سے بھیک مانگتے ہیں۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یہ ضرورت مند نہیں ہے، یہ پیشہ ور ہے، ان کی باقاعدہ ایک گینگ ہے، اور یہ کرائے پر اور کمیشن پر بھیک مانگتے ہیں۔ ان کو پہچاننے کی اور ان کو شناخت کرنے کی سخت ضرورت ہے، اور اپنے مال کو ان لوگوں سے بچائیں۔ ماہ رمضان میں یہ بھکاری پورے شہریوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں، خاص طور پر یہ بڑے شہروں پر دھاوا بول دیتے ہیں۔ کوئی چوراہا، کوئی مسجد، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جو ان کی پہنچ سے بچ پاتا ہو۔ شہر پر حملہ آور ان بھکاریوں سے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا ہے۔ ہم ان نقلی اور پیشہ ور بھکاریوں میں فطرہ بانٹ دیتے ہیں، اور غیرت مند غریب خاندان اور غریب رشتہ دار اور غریب محلے والے اور پڑوسی انتظار کرتے رہ جاتے ہیں۔ خودداری اور غیرت کی بنا پر وہ بول بھی نہیں سکتے۔ کیسے کسی کو بتائیں ضرورت اپنی، مدد ملے نہ ملے آبرو تو چلی جاتی ہے۔ جس دین اسلام نے بھیک مانگنے سے سب سے زیادہ منع کیا ہو، محنت سے کمانے کھانے اور کوشش جد و جہد سے روزی حاصل کرنے پر زور دیا ہو، اسی دین کے نام لیواؤں میں بھکاریوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو کہ ہر چوراہے، گلی کوچے، مسجدوں کے سامنے بھیک مانگنے والوں کی بھیڑ دکھائی دے، یہ کس قدر افسوس اور شرم کی بات ہے۔ اور یہ سب بلا تحقیق زکوٰۃ اور فطرہ دینے والوں نے ان کی تعداد میں بھرپور اضافہ کیا ہوا ہے، اور اللہ رحم کرے وہ اب بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں صرف اپنے در کا سوالی بنائے رکھے، اس لیے کہ در در کے سوالی کبھی خوشحال نہیں ہوتے۔ آپ کے فطرے کے مستحق سب سے پہلے آپ کے غریب رشتہ دار، آپ کے محلے اور آپ کے علاقے کے مسکین لوگ ہیں، جن کی تلاش آپ کو کرنی ہے، اور تلاش کر کے اپنا فطرہ اور زکوٰۃ ان کو دینا ہے۔ ان سے نپٹ جائیں، پھر باقی کے لوگ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔